धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए इस प्रोटेस्ट को बुलाया गया और इस प्रोटेस्ट के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सब कुछ एक एक करके आपको दिखाने वाली हूं कि कैसे मोदी सरकार की सत्ता को हिलाने के लिए अब युवाओं ने धरना और प्रदर्शन दोनों देना शुरू कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से आज का दिन याद किया जाएगा, शाम होते होते पता चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज भयंकर तरीके का नौजवानों का जमराव जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि कुर्सी से अपने चिपके हुए हैं, नीट एग्जाम में जो पेपर की धांधली हुई है उसके बाद से ही लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन इस्तीफे की मांग तो जैसे उनको कानों तक जा ही नहीं पा रही थी और अब वही चीज़ दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाई और सुनाई दे रही है। आपको तमाम तस्वीरें एक एक करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जो है वो युवाओं के जरिए नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कि आज का दिन धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर खतरे का दिन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी को इजाजत मिल गई है प्रदर्शन करने को लेकर और यहाँ पर लोगों का भीड़ आना शुरू हो गया है। अभी दिन निकल ही रहा है दोस्तों कि इतनी बड़ी तादाद में लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देश के युवा भ्रष्ट सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए लिखा बोला जाने लगा। अब जो है आवाज़ उठने लगी है दोस्तों, देश के कोने कोने में ये आवाज़ बुलंद हो रही है। बिहार के पटना में भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में भयंकर तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। वही दूसरी तरफ आपको दोस्तों दिखा दूं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने भारत के बेरोजगार को कॉकरोच का नाम दिया था, हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी थी, अपनी गलती सुधार ली थी कि उन्होंने देश के युवाओं को नहीं कहा था, कुछ ऐसे लोगों को, फर्जी डिग्री वालों को कहा था। लेकिन ये जो आवाज़, ये जो बयान थी वो दुनिया तक पहुंच गई और हालत ये हो गया दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने लंदन के कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां पर छात्रों ने उनको घेर लिया और घेर कर उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। एक छात्र ने तो ये तक कहा कि गिव अस सम रिस्पेक्ट, प्लीज़ हमें इज्जत दीजिए। जी हाँ, प्लीज़ हमें इज्जत दीजिए। इस तरीके की बातें जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, लंदन के एक यूनिवर्सिटी के अंदर CGI के सामने छात्रों के जरिए कहा जाने लगा। आप इस वीडियो को साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे CGI को सवालों के घेरे में घेर लिया गया लंदन के छात्रों के जरिए। The biggest country on earth. Give us some respect, please. Keep your life. Look, please, please, please. Let's just call an end to this, can we? Thank you. देखा दोस्तों, ये देश के मुख्य न्यायाधीश है जिनको छात्रों के जरिए सवालों का जवाब जो है उनसे मांगा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप हमें रिस्पेक्ट दीजिए, आप हमें इज्जत दीजिए। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसकी वजह से देश के युवाओं का, देश के छात्रों का मनोबल टूट रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जंतर मंतर से आई ये तस्वीर। इन तस्वीरों में साफ तौर पर जेन-ज़ी का जमरावा किस तरीके से नज़र आ रहा है। देश के युवा जाग चुके हैं, मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, उनके मंत्री का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आज उनके मंत्री का इस्तीफा होता है या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जब देश की आवाम जागती है तो अच्छे अच्छों की कुर्सियां हिल जाती है और यही इस वक्त मोदी की कुर्सी हिलने जैसी लग रही है। युवाओं का सड़क पर उतरना दोस्तों कोई आम बात नहीं होती है, एक क्रांति ला दी जाती है और वही क्रांति के आसार इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं और देश के कई कोने से भी तस्वीरें नजर आ रही है कि कैसे छात्र अब सुलग उठे हैं, कैसे छात्र अपने हक की लड़ाई और
तमाम चीज़ों को मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से नीट पेपर एग्ज़ाम लीक हुआ है, उसके बाद से छात्रों का मनोबल टूटा, और मनोबल इस कदर टूटा कि उन्होंने साफ तौर पर सड़कों पर उतरना ही मुनासिब समझा। कईयों ने तो अपनी ज़िंदगी हार दी। हमने आपको बताया कि कैसे परीक्षा रद्द होने की वजह से कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया, और यही वजह है दोस्तों कि आत्महत्या के बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। विपक्ष आवाज़ उठा रही है, इस देश के युवा आवाज़ उठा रहे हैं, इस देश के बेरोजगार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मीडिया वालों को खान सर को हिंदू मुसलमान करके कैसे नीचा दिखाना है, खान सर से फैजल खान कैसे करना है, ये बाखूबी जानते हैं। तभी तो ये सब कुछ मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है दोस्तों। कैसे धर्म के आधार पर अब शिक्षा को भी बांट दिया जा रहा है। गोदी मीडिया का जहरीला जो लोगों को डसने का काम है, वो सब कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको उन तमाम चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सच के साथ रहना है, आपको इंसाफ के साथ रहना है, आपको इंसाफ दिलाना है, और इस देश में जो हो रहा है उसके खिलाफ शांतिपूर्ण आवाज़ उठाना है। दोस्तों, आपको ये तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो दिख रहे हैं, ये इस वक्त जंतर मंतर से आई हुई तस्वीर है, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के बुलाए गए प्रदर्शन का जो है पहली झलक है। वहीं दोस्तों कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करने, अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो जी हाँ, सोनम वांगचुक जो है वो कह रहे हैं कि 42 दिन का अनशन करेंगे। 42 दिन का, जी हाँ दोस्तों, 42 दिन का अनशन करने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आज दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके लोगों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाज़त दे दी है। दीपके शनिवार सुबह ही अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। उनके समर्थन में जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवा इकट्ठा हो रहे हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस हाई मोड पर है। जी हाँ, हाई अलर्ट मोड पर है, और हज़ारों पुलिसकर्मियों को नई दिल्ली में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी कड़े सुरक्षा के इंतजामात कर दिए गए हैं। यानी कि इन लोगों के घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मतलब सोचिए कि इन लोगों की सुरक्षा, सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस देश में इस्तीफे नहीं होते हैं, और कोई मंत्री से पूछ लो तो वो कहते हैं कि अब इस्तीफा क्यों देंगे, उनकी क्या गलती है। मतलब सोचिए दोस्तों कि वो शिक्षा मंत्री हैं और इस्तीफा नहीं देंगे, उनकी कोई गलती नहीं है, तो सिस्टम में बैठे क्यों हैं? जब सारी गलती इस देश के युवाओं की है तो उनको सिस्टम से हट जाना चाहिए। क्यों एग्जाम करवा रहे हैं? क्यों शिक्षा मंत्री का टैग लेकर बैठे हुए सो कॉल्ड शिक्षा मंत्री जो बने हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ माँ के नाम पेड़ लगाना और फोटो पोस्टबाजी करना, जिस तरीके से उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। ये सारी इस देश की हकीकत है कि इस देश के ना बेरोजगारों की आवाज़ सुनी जाती है, ना छात्रों की आवाज़ सुनी जाती है, ना गरीबों की आवाज़ सुनी जाती है, ना मजदूरों की आवाज़ सुनी जाती है, ना किसानों की आवाज़ सुनी जाती है। जब जब सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद होती है, तब तब ये कैसे मुंह मोड़ लेते हैं। आपके सामने है ये तमाम तस्वीरें। आज बहुत कुछ देखने सुनने को मिल सकता है। आज का दिन बहुत बड़ा है। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आपको देती रहूँगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए।